सर, जिस तरह से बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के बाद सवर्ण खासकर भूमिहार ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर जिस तरह से बहस हो रहा है, विपक्ष और कुछ भाजपा नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि देवेश कुमार के इस्तीफे से मंत्री दीपक प्रकाश का रास्ता साफ किया गया है, जिससे इस समाज में उपेक्षा का भी संदेश गया। वहीं यूजीसी गाइडलाइंस, भरत तिवारी इनकाउंटर और जिस तरह से भूमिहार ब्राह्मण शब्द को सरकारी मान्यता नहीं देने जैसे मुद्दों को भी जिस तरह से नाराजगी की वजह बताया गया है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार तो नहीं किया है और न ही कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी जाति के साथ भेदभाव की बात मानी है। लेकिन दीपक प्रकाश फिलहाल जो है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। अब ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या देवेश कुमार की खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश की एंट्री कराई जाएगी और क्या दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इस्तीफा आखिर देवेश कुमार का क्यों लिया गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछ ही लिया है सरकार से और देवेश कुमार का जो टेन्योर है वो मार्च तक था। तो टेन्योर के पहले ये बीजेपी में पहला इस्तीफा मैं देख रहा हूँ किसी एमएलसी का। वो तो दीपक प्रकाश जी के लिए ही लिया गया है और दीपक प्रकाश जी को एमएलसी बना दिया जाएगा, बना करके और सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दे दिया जाएगा कि नहीं, अब वो सदन के सदस्य हैं। बहुत छिछाछादर हो इसके पहले ही उनको ये किया जाए। लेकिन उसके पहले अंक में जो आपके सवाल थे भूमिहार ब्राह्मण समाज को लेकर के, हाँ नाराजगी तो है। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के नाराजगी है। नीट एस्पिरेंट छात्रा की मां आज भी हाथ जोड़ करके नेताओं के दरवाजे पर घूम रही है, लेकिन उनके हिस्से में अभी तक न्याय नहीं मिला कि आखिर उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो दरिंदा कौन था, कौन जिम्मेवार व्यक्ति था जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। बिल्कुल आपने सही कहा। आपके साथ तो मैंने कई बार बात किया था भूमिहार ब्राह्मण की ऐतिहासिकता पर, उसकी पृष्ठभूमि पर, कि जब जो चीजें रिकॉर्ड में है उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये भूमिहार जाति अलग है, ब्राह्मण जाति अलग है। वहां भी एक नाराजगी तो है। यूजीसी बिल को लेकर के तो मुखरता के साथ इस बार लोगों ने बोला बांकीपुर के बाई इलेक्शन कि हाँ हमारे बच्चों के साथ क्या हो, कोई बच्चा उस पर कोई आरोप लगा देगा और इसके वजह से उसकी पूरी प्रतिभा को आप किनारे कर देंगे और वो दंड का भागी बन जाएगा। ऐसा कैसे होगा? इस तरह की नीति देश में क्या क्या आप करना चाहते हैं? इस वजह से कि वो खास जाति में जन्म ले लिया, इसके वजह से उसे प्रताड़ित किया जाएगा। ये सब उनके नाराजगी है, इस नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। और विवेक ठाकुर के ही संयोग ऐसा देखिए कि विवेक ठाकुर जो भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं तो उनकी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में गए और देवेश कुमार जो ये भी भूमिहार ब्राह्मण जाति से हैं, इनकी सीट पर दीपक प्रकाश जी को भेजा जा रहा है। तो ये सवाल है, ये चर्चा हुई थी। हालांकि देवेश कुमार का इस्तीफा बांकीपुर इलेक्शन के बाद लिया गया, इसलिए उस इलेक्शन के वोटिंग पर कोई भाव देवेश कुमार के इस्तीफा का नहीं पड़ा है। हाँ, मर्मरिंग है कि आखिर इस्तीफा क्यों। लेकिन ये यूजीसी एक्ट, ये जो सवाल आपके हैं, भरत तिवारी इनकाउंटर, नीट एस्पिरेंट छात्रा की हत्या और फिर समुचित भागीदारी, इसको लेकर के नाराजगी तो है। और चूंकि ये जात लड़ने भिड़ने वाला जात है, ऐसा नहीं है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। ये जिसके साथ भी रहेगा, जितने दिनों तक रहेगा, मुखरता के साथ लड़ता तो है। बीजेपी नहीं चाहती कि इसको नाराज करें। सवालों को लेकर के, जो उनके सवाल हैं, उनके सवालों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि उनकी नाराजगी को हम दूर करें। कितना दूर कर पाती है, कितना दूर नहीं कर पाती है, ये तो ये है। रह गई बात दीपक प्रकाश जी को कि आखिर दीपक प्रकाश जी के प्रति इतना प्रेम क्यों, ये सवाल का जवाब मैंने कई जगह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कीमत पर नाराज बीजेपी नहीं करना चाहती। क्योंकि नीतीश कुमार जी के हटने के बाद कुर्मी समाज में नाराजगी है, तो उस लौकुश समाज में, कुछ समाज में तो यही लोग आते हैं। वो दीपक प्रकाश को मंत्री पद उनका बरकरार रखना हो,
उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में बरकरार रखना हो, उनकी पत्नी को बतौर विधायिका की जिम्मेवारी दिए रखनी हो, चाहे जितना भी उनको हम लाभान्वित कर सके, लेकिन हमको कुशवाहा समाज को ये मैसेज देना है कि ये आपके समाज के लिए इतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। सम्राट चौधरी बजाते मुख्यमंत्री हैं, दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद बचाने के लिए हमें किसी से इस्तीफा भी कराना पड़ा तो मैंने इस्तीफा करा दिया, लेकिन उनको हमने मंत्री पद उनका बचा लिया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट को सरकार जवाब दी, क्योंकि जब भी उपेंद्र कुशवाहा जी को दीपक प्रकाश पर सवाल पूछा जाता था, कहते थे कि ये सरकार का काम है, सरकार जवाब देगी कि उनको मंत्री कब तक बनाए रखेगी और मंत्री बनाने के लिए जो उसके बेसिक क्राइटेरिया है उसका पालन वो सरकार कैसे करेगी, ये मेरा पार्ट नहीं। तो कुशवाहा समाज को नाराज तो नहीं करना चाह रही है बीजेपी, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो आपके दूसरे सवाल हैं कि क्या भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज को मनाने में भी बीजेपी कामयाब होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, इसके बाद फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी तो नाराज है और वो नाराजगी आपको बाकी कुछ चुनाव में दिखाई पड़ेगी।